10 मिनट के अंदर डिलीवरी करने वाला स्टार्टअप ज़ेप्टो। आज हम बात करेंगे ज़ेप्टो की, जिसने $60 मिलियन फंड रेज किए हैं, तकरीबन 450 करोड़ रुपए। और भैया ये स्टार्टअप इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है, आगे जाके कहीं ये निपट न जाए, कहीं ये खत्म ना हो जाए। और उसके कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजीज समझेंगे इस वीडियो में, क्या क्या इन्होंने किया, कैसे ये 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करते हैं, तो सारी चीज़ें समझेंगे। ग्रॉसरी का वीडियो है भाई, लाइक तो बनता है यार, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। Want more? Right now. Download Zepto and get your groceries delivered in 10 minutes. Zepto, 10-minute grocery delivery. तो जानते हैं ज़ेप्टो के बारे में। ज़ेप्टो एक ऐसा स्टार्टअप है जिसको दो लड़कों ने मिलकर शुरू किया है, जिनकी एज सिर्फ 19 साल है। पहले इन्होंने किराना मार्ट के नाम से एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, उसमें ये डिलीवरी करते थे तकरीबन 2-3 घंटे 4 घंटे के अंदर। और ये डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस नहीं थे। एक मार्ट इन्होंने ओपन किया था, है ना, ऑनलाइन टाइप का। उसके बाद लॉकडाउन वगैरह लगा तो भाई जब ग्रॉसरी लोगों को इंस्टेंट चाहिए होती है, क्योंकि अचानक से याद आती है, तो फिर वो तुरंत ऑर्डर करते हैं। वहाँ पे ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं, जैसे ग्रोफर्स हो गया, बिग बास्केट हो गया, तो ये तुरंत डिलीवरी नहीं कर रहे थे। बिग बास्केट तो भैया 2-2 दिन के बाद डिलीवरी कर रहा था, 2 दिन का समय ले रहा था। वहीं पे ग्रोफर्स है, वो भी 1 दिन का समय ले लेता था। तो वहाँ पे ज़ेप्टो ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, ये लड़कों ने अपॉर्चुनिटी देखी यार कि हमें इंस्टेंट डिलीवरी करना चाहिए। फिर इन्होंने अपने एक बिज़नेस मॉडल को तैयार किया। किराना मार्ट का जो इनका स्टार्टअप था, बिज़नेस था, उस नाम को इन्होंने बदल दिया, ज़ेप्टो की शुरुआत की। उस मॉडल को इन्होंने बंद किया, नए बिज़नेस की शुरुआत की जिसका नाम रखा ज़ेप्टो। और फिर इन्होंने उस बिज़नेस में किया कि भाई हम 10 मिनट के अंदर डिलीवरी देंगे। अब ये तो सिर्फ कहने के लिए हो जाता है कि हम 10 मिनट के अंदर डिलीवरी देंगे, वो डिलीवरी हो पाती है नहीं, आगे समझेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज़ेप्टो जब शुरू हुआ था तो ये 2 लड़कों ने शुरू किया था। और इसकी शुरुआत की बात करें तो मुंबई में इसकी शुरुआत हुई। अब ये 10 मिनट के अंदर डिलीवरी कैसे देते हैं, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। 10 मिनट के अंदर इनको डिलीवरी देना है, तो ये तो एक भाई देखिए क्या है, जब ऑर्डर आता है हम उस लिस्ट को देखेंगे, उसके बाद हम ग्रॉसरी पैक करेंगे, फिर हम डिलीवरी बॉय को साइन करेंगे, तो उतने में ही 10 मिनट हो जाते हैं। ये 10 मिनट के अंदर डिलीवरी कैसे देंगे? इनका एक मेन पॉइंट ये था कि हम खुद अपने वेयर हाउसेस बनाएंगे। वहीं पे हम ज़ोमैटो और स्विगी को समझते हैं। तो ज़ोमैटो और स्विगी क्या करते हैं कि जब कोई ऑर्डर आता है तो उस रेस्टोरेंट के पास ऑर्डर आता है और एक डिलीवरी बॉय के पास, नियरेस्ट में जो डिलीवरी बॉय है उसके पास ऑर्डर चला जाता है। तो उतने में डिलीवरी बॉय रेस्टोरेंट तक पहुंचता है और उसमें करीब 10-20 मिनट लग जाते हैं। अगर हम ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर करते हैं तो हमको तकरीबन 30 मिनट लग जाते हैं खाना घर तक आने में। तो वहीं पर इन्होंने सोचा कि हम 10 मिनट के अंदर इंस्टेंट डिलीवरी करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि एक अच्छे वेयर हाउसेस रेडी किए अपनी सिटी में, जहाँ पे इनको शुरू करना था। मुंबई में इन्होंने शुरुआत की थी, वहाँ पे इन्होंने एक वेयर हाउस बनाया। वो उस वेयर हाउस में पूरे प्रोडक्ट को इकट्ठा किया, सारे प्रोडक्ट की इन्वेंट्री बनाई, हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल की है उस वेयर हाउस में। उसके बाद अपने बिजनेस को लॉन्च किया, मार्केटिंग की। फिर इसके बाद इनके पास जैसे ही ऑर्डर आते तो ऑर्डर आने का सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा था। क्या था कि जब कोई ऑर्डर कर रहा होता है तो उसी टाइम पे ये पैकेजिंग शुरू कर देते हैं। यानी कि जैसे ही कोई ऐड टू कार्ट किया तो वो समझ गए भाई ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो गया, तो उसकी वो पैकिंग कर देते थे वहीं पे, ऑर्डर प्लेस हो या ना हो। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो भैया उसमें क्या है, पैकेजिंग की टाइम बहुत बच जाती थी। जब कोई बंदा ऑर्डर कर रहा होता है, मान के चलो मुंबई के बोरीवली इलाका है, अब बोरीवली में हमको डिलीवरी शुरू करना है, तो बोरीवली में एक बड़ी सी जगह लेके एक अच्छा वेयर हाउस खोल दिया। उसके बाद वहाँ पे डिलीवरी बॉय बैठे हैं, कई सारे डिलीवरी बॉय, ठीक है। अब वो डिलीवरी बॉय क्या करते हैं, जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तुरंत पैकिंग शुरू हो जाती है, तुरंत इंस्टेंट पैकिंग। कैसे? मान के चलो मैंने 10 चीज़ें ऐड टू कार्ट की, यानी कि मैंने टूथपेस्ट ऑर्डर ऐड टू कार्ट किया, निरमा ऐड टू कार्ट किया, साबुन ऐड टू कार्ट किया, शक्कर ऐड टू कार्ट की, चाय पत्ती ऐड टू कार्ट किया। तो मैं जितने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ वो सारे प्रोडक्ट उनको वहाँ पे दिखते रहते हैं एडमिन में। तो वो क्या करते थे, जैसे ही कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हुआ वो तुरंत उसको पैक करके रख लेते थे। उस पर टाइम लगना है, ऑर्डर हो या ना हो, पैक तो कर लेना है। पहले अगर ऑर्डर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको फिर से हटा देंगे। तो ये सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा चला, पैकिंग का सिस्टम, ताकि इससे टाइम ज़्यादा बचे और 10 मिनट के अंदर ये डिलीवरी कर पाएँ, ठीक है। तो ये एक सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा चल गया। अब जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया तो सामान तो भैया पैक हो गया था उसके ऐड टू कार्ट करने से पहले ही। जैसे उसने ऑर्डर प्लेस किया, फट से डिलीवरी बॉय को उन्होंने वो प्रोडक्ट दिया और डिलीवरी बॉय लेके पहुँच गए उनके घर पे।
ये जो 10 मिनट का डिलीवरी सिस्टम बहुत भाया लोगों को, और जैसे ही उनको लगा भाई ये स्टार्टअप तो यार बहुत जल्दी डिलीवरी कर रहा है, क्यों ना हम इसी से ही मंगाएं, तो सब लोगों ने उससे ऑर्डर करना शुरू कर दिया। उसके बाद भैया इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टर की नज़र पड़ी ज़ेप्टो में। यहाँ पे ज़ेप्टो को $60 मिलियन की फंडिंग दी कि भैया ये पैसा पकड़ो, तकरीबन 450 करोड़ रुपए, और आप और इसको ग्रो करो और बढ़ाओ। इन्होंने अपने स्टार्टअप को बेंगलुरु में भी शुरू किया, दिल्ली NCR में भी शुरू किया। अभी 3 जगह पे ये रन आउट हैं, अपने स्टार्टअप को चला रहे हैं इसी तरह से, और धीरे धीरे ये और भी सिटी में एक्सपैंड कर रहे हैं, यानी कि तेज़ी से। तो मेरे ख्याल से इनको तेज़ी से एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, अपने सिस्टम को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अपना जो इनका सिस्टम है, जो इनका काम है, पहले उसे इनको अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, फिर इसके बाद इनको ग्रो करने में दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये एकदम से उड़ेंगे ना, बाकी ऐसे स्टार्टअप फेल हुए हैं, ये भी फेल हो जाएगा बहुत जल्दी। इस तरह से मेरे ख्याल से अगर इनको आगे बढ़ना है, एक्सपैंड करना है, तो धीरे धीरे करें। अपने पहले सिस्टम को, पहले फ्रेंचाइजी जो मुंबई में शुरू हुई थी, जो दिल्ली में चल रही है, जो बेंगलोर में चल रही है, इन फ्रेंचाइजी को, इन काम को अच्छा तगड़ा बनाना चाहिए, इतना मजबूत कर देना चाहिए कि कहीं यहाँ पे गड़बड़ हो ही ना, कहीं दिक्कत हो ही ना, हमको बाद में दूसरी सिटी में एक्सपैंड करेंगे ना। इनका प्लान भैया अभी बताऊँ, इनका प्लान है अभी ये आगे ये जो लॉन्च करने वाले हैं हैदराबाद में, चेन्नई में, और इसके बाद कोलकाता में, है ना, पुणे में, हर सिटी में एक्सपैंड करना चाहते हैं एकदम से। तो क्या होता है आगे पता चलेगा। लेकिन इस स्टार्टअप से आपको क्या समझ में आया, आप खुद कमेंट में ज़रूर एक बार बता देना। तो दोस्तों, जहाँ ग्रॉसरी डिलीवरी की बात करते हैं, ग्रॉसरी स्टार्टअप की बात करते हैं, वहाँ पे जो मेन फोकस होना चाहिए आपके मोबाइल एप्लीकेशन में होना चाहिए। अगर आप अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आप एक ऐप्स पे अच्छे से ध्यान दें। इसके बाद आपका इन्वेंटरी बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। यार देखो, अगर कोई भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं ना, तो उस पर फोकस्ड रहें और आप उसको अच्छी तरीके से काम करें, तो आगे वो ज़रूर ग्रो करेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई डिलीवरी का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं ग्रॉसरी डिलीवरी के लिए, तो आप हमारे इधर से वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनवा सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। हमने अपने ऐप में सारी फीचर्स आपको दिए हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो ऐप का डेमो देखने के लिए आप व्हाट्सअप करें हमारे नंबर पे, उसका डेमो आपको मिल जाएगा और उसके फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप उसके फीचर्स देख के हमारे ऐप्स को ऑर्डर कर सकते हो बहुत ही लो प्राइस में। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, इन बंदों का बिजनेस मॉडल कैसे लगा, ये जो 2 बंदे हैं इन्होंने अपने बिजनेस को कैसे ग्रो किया, ज़ेप्टो के बारे में कॉमेंट ज़रूर कर देना। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। वीडियो को करते हैं एंड। जय हिंद, वंदे मातरम।